बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार के व्रत की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। भोजन में पीले ही फलों का प्रयोग करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें। चने की दाल और गुड़ से भोजन करें। नमक नहीं खाएं, जिससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। स्त्रियों के लिए व्रत अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पतिवार की कथा। किसी गांव में एक साहूकार था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। इस समय वह एक साधु महात्मा बृहस्पति के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उसी समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आप कुछ देर बाद आ सकते हैं, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को भोजन खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश नहीं हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगी, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहो हजामत बनवाए। रसोई घर को चूल्हे के पीछे रखो, सामान कभी सामने रखो। सायंकाल को दीपक न जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। न पीले रंगों की चीज़ों से भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तुम्हारे घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसे कहा। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े, झाड़ू लगा कूड़ा को जमा करने लगी। पुरुषों को हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पति को ऐसा करती थी तो कुछ समय बाद ही उसके घर में खाने को दाना तक ना। थोड़े दिन महात्मा फिर आए भिक्षा मांगने। सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। साधु ने कहा, जब तेरे घर में सब कुछ था तो कुछ नहीं देते थे, अब पूरा अवकाश हो गया, अब तो कुछ नहीं देते, तुम क्या करना चाहती हो, कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अश्वमेध जैसा यज्ञ आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पति को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर घर को गोबर से लीपो तथा घर में पुरुष हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहो। सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगे तुम्हारी सभी मनोकामना बृहस्पति जी अवश्य पूर्ण करेंगे। सकने सेठानी गर्दन धरने से हो गया पहले तथा इस प्रकार बृहस्पति भगवान की कृपा से अनेक प्रकार से उपभोग कर दीर्घकाल को जीवित रही।